नमस्कार साथियों आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर ऐसे यानी जो योगात्मक आकलन है उसकी एंट्री कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्कूल लॉगिन कर लेना है। स्कूल लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट की जो एंट्री करनी है उसके लिए आपको परिणाम वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो मेन्यूज़ है वो ओपन होंगे। इनमें आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इस वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टैब्स और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर इनमें से आपको जो माउस कर्सर के पास दिखाई दे रहा है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेशन जो ऑटो सेलेक्ट है इसको ऑटो सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पर आपको उस कक्षा का चयन करना है जिसकी आपको ऐसे की एंट्री करनी है, यानी समेटिव असेसमेंट की एंट्री करनी है। कक्षा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको शो स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको उस कक्षा में नामांकित जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। आप जिस भी विद्यार्थी के ऐसे या समेटिव असेसमेंट की एंट्री करना चाहते हैं उसके नाम के सामने जो ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, यानी जिसमें ऐसे की एंट्री करनी है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर उस विद्यार्थी की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको चयन करें के सामने ऐसे जो लिखा हुआ है इसमें आपको कौन से ऐसे की एंट्री करनी है। अगर आपको ऐसे 1 की करनी है तो ऐसे 1 सेलेक्ट करना है, ऐसे 2 की करनी है तो ऐसे 2 और 3 की करनी है तो ऐसे 3 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस ऐसे में कौन से सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। अगर आप हिंदी की करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें, या जिस भी विषय को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समेकित योगात्मक आकलन ऐसे 1 जो कक्षा स्तर 4 यानी कक्षा 4 का जो विद्यार्थी है उसकी ऐसे 1 में क्या उसकी ग्रेडिंग रही है उसको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा, यानी आपने ऐसे 1 की जो सब्जेक्ट आपने चयन किया है उसकी जो ऐसे की एंट्री है वो पूरी हो गई है। इसी तरह अब आपको दूसरी विषय यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको उस ऐसे 1 या ऐसे 2 जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें उस विषय की जो ग्रेडिंग रही है उसको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद आप उससे अगला वाला सब्जेक्ट यहाँ पर चयन करें। चयन करने के बाद आपको फिर से गो पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसी तरह से आपको ग्रेडिंग एंट्री जो भी उस स्टूडेंट की उस ऐसे 1 के हिसाब से रही हो उसको यहाँ पर एंटर कर दें। इस तरह एक एक करके सभी जो सब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के बाद जो उस विद्यार्थी का जो ऐसे 1 है उसकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी जहाँ पर पहले रेड क्रॉस मार्क आ रहा था वहाँ पर अब राइट का चिन्ह आ गया है। इसी तरह अब आपको ऐसे 2 की एंट्री करनी है। उसी प्रकार से आपको जो ऐसे है वो सेलेक्ट करना है। ऐसे 1 की जो एंट्री है वो हो चुकी है तो आपको ऐसे 2 सेलेक्ट करना है। ऐसे 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी ग्रेडिंग एंट्री यहाँ पर कर देंगे। एक सब्जेक्ट होने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे वही ग्रेडिंग एंट्री करनी है जो भी उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट की रही हो। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी की उस विषय में और उस ऐसे की जो एंट्री है वो पूर्ण हो जाएगी। जब आप चारों विषय की एंट्री यहाँ पर पूर्ण कर देंगे तो आपको स्वतः ही स्टूडेंट लिस्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसे 1 के बाद में ऐसे 2 की भी एंट्री पूर्ण हो चुकी है। इसी तरह आपको ऐसे 3 की एंट्री करनी है। ऐसे 3 की एंट्री करने के लिए भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन इसमें अब एक ऐसे 1 और 2 की जगह आपको ऐसे 3 सेलेक्ट करना है। 3 सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर
सब्जेक्ट चयन करना, चयन करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है और अब उसकी जो ग्रेडिंग उस ऐसे 3 में रही है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे कर देनी है। दोस्तों विशेष बात यह है कि ऐसे 3 के एंट्री के साथ आपको जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इनकी भी ग्रेडिंग एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद ही ऐसे जो 3 है उसकी एंट्री पूर्ण हो पाएगी। तो ऐसे कि 3 के साथ जो स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा की है उसकी ओवरऑल जो ग्रेडिंग है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी तरह कला शिक्षा को भी आपको यहाँ पर ग्रेडिंग एंट्री कर देनी है, जो भी उस स्टूडेंट की उस ऐसे में रही हो। उसके बाद यहाँ पर कार्यानुभव को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वही ग्रेडिंग एंट्री करते हुए यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब आपको पुनः उसी टेब को फॉलो करते हुए यानी परिणाम पे जाना है। परिणाम के बाद में परिणाम प्रविष्टि पे जाना है और यहाँ पर ऐसे एंट्री पर वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर वापस उसी क्लास को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं उस विद्यार्थी की जो तीनों ऐसे हैं, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की एंट्री हो चुकी है। इसी तरह आपको एक एक विद्यार्थी को सेलेक्ट करते हुए उसके ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 के समस्त जो सब्जेक्ट है उनकी एंट्री कर देनी है। सभी स्टूडेंट के सभी ऐसे की एंट्री यानी समेटिव असेसमेंट की एंट्री करने के उपरांत यहाँ पर एक्शन के नीचे यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आपको उसको वेरीफाई करना है और उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना होगा। तो साथियों इस तरह से आप शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट, जिसको कि योगात्मक आकलन या मूल्यांकन कहते हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर कक्षा 3 और 4 ही यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कक्षा 5 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुकी है, इसलिए उनकी ऐसे की एंट्री फ़िलहाल यहाँ पर नहीं करनी है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रोसेस की जानकारी मिल सके।